अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी रात का रहस्य फैमिली का हिस्सा बने और देखते रहें दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। ये कहानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे एक छोटे गांव रायगढ़ की है। इस कहानी का मुख्य पात्र आर्यन है, जो कानपुर में रहकर पला बढ़ा था। कई सालों बाद अपने माता पिता के गुजरने के बाद वह अपनी नानी सुमित्रा देवी को लाने के लिए गांव जा रहा था। यह यात्रा एक साधारण यात्रा लग रही थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव साबित हुई। गांव तक पहुंचने का मुख्य रास्ता बारिश के कारण बंद था। आर्यन ने जंगल का एक सुनसान और छोटा रास्ता चुना। जैसे जैसे वो रास्ता तय करता गया, उसे अजीब-अजीब भारीपन महसूस होने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने झाड़ियों के पीछे एक लंबी आकृति को खड़ा देखा। उसने इसे भ्रम मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन तभी वह किसी चीज पर पैर रखकर गिर पड़ा। जब उसने देखा तो वह चीज एक सड़ा गला कटा हुआ सिर था। इस दृश्य ने उसके होश उड़ा दिए। डर से कांपता हुआ वह किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। आर्यन की नानी ने उसकी हालत देखकर चिंता जताई। जब उसने जंगल में कटे सिर के बारे में बताया तो उनकी नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वह जंगल सरकटे की आत्मा के कारण कई वर्षों से वीरान है। सरकटे की कहानी। गांव में पहले एक पहलवान हरिहर रहता था, जो एक लड़की लक्ष्मी से प्रेम करता था। लक्ष्मी के परिवार ने उसे यह संबंध तोड़ने की चेतावनी दी। हरिहर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन गुस्से में हरिहर ने लक्ष्मी की हत्या कर दी। यह देखकर गौरी के परिवार ने हरिहर को जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दिया। तभी से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है और वह हर राहगीर को अपने जैसा बना देती है। आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह उस रात नानी के साथ खाना खाकर सो गया, लेकिन आधी रात को उसे किसी धीमी आवाज में पुकारने का अनुभव हुआ। जब उसने उठकर देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। वह वापस सोने गया, लेकिन उसे सपना आया कि वह फिर जंगल में है। उसके पीछे वही सरकटे की आत्मा खड़ी थी, जिसके हाथ में उसका सड़ा हुआ सिर था। आत्मा ने आर्यन से सिर जोड़ने में मदद मांगी। जब आर्यन जागा तो वह अपने कमरे में था, लेकिन उसके सामने वही सिर हवा में तैर रहा था और भयावह तरीके से हंस रहा था। उसकी चीख सुनकर नानी कमरे में आई और लाइट चालू की। लाइट जलते ही वह सिर गायब हो गया। डर के कारण नानी और आर्यन ने अगली सुबह गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उस रात कुछ और भयानक हुआ। आर्यन ने खिड़की के बाहर एक लंबी आकृति को देखा। जैसे ही उसने पलटा, वही सिर फिर उसके सामने था। वह बालों से आर्यन का गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। नानी ने सुबह देखा कि आर्यन गायब था। गांव वालों के साथ खोजबीन करते हुए उन्होंने उसे जंगल में तलवार लिए खड़ा पाया। उसकी आंखें सफेद थी और वह गुस्से से गुर्रा रहा था। नानी ने उसे पुकारा, लेकिन उसने सभी के सामने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग डरकर गांव छोड़ गए। अब जंगल में सिर्फ सरकटे की आत्मा और उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जो उसकी तरह मारे गए। यह कहानी आज भी उन जंगलों की भयावहता को बयां करती है। क्या आप उन जंगलों में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।